नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। भाइयों और बहनों, परमा एकादशी का पावन दिन आने वाला है और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज की इस जानकारी को बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़िएगा। हो सकता है कि आपने परमा एकादशी के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना हो सकता है कि आपने कई बार ये व्रत रखा हो सकता है कि आप वर्षों से भगवान विष्णु की पूजा करते आ रहे हो, लेकिन आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले कभी इतनी गंभीरता से ना सुनी हो। क्योंकि आज हम केवल व्रत की महिमा की बात नहीं करेंगे, केवल पूजा की बात नहीं करेंगे, केवल भगवान विष्णु के नाम की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन बातों की चर्चा करेंगे जिनकी अनदेखी करके लाखों लोग अनजाने में अपने ही पुण्य को कम कर बैठते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि परमा एकादशी का महत्व इतना महान है कि ये व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकती है, रुके हुए कार्यों में गति ला सकती है, दरिद्रता को दूर कर सकती है, मन की अशांति को समाप्त कर सकती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा का कारण बन सकती है। लेकिन जिस प्रकार एक दीपक पूरे घर को रोशन कर सकता है, उसी प्रकार एक छोटी सी लापरवाही उस प्रकाश को मंद भी कर सकती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने केवल व्रत रखने की ही नहीं, बल्कि व्रत के दौरान आचरण, व्यवहार, विचार और दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातों तक पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। आज के समय में अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि यदि हमने अन्न का त्याग कर दिया, पूजा कर ली और भगवान का नाम ले लिया तो हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन धर्म केवल कर्म कांड नहीं है, धर्म जीवन जीने की एक विधि है। धर्म आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। धर्म केवल हाथ जोड़ने का नाम नहीं, बल्कि मन को बदलने का नाम है। इसलिए आज जो बातें आगे बताई जाएंगी उन्हें केवल सुनिए मत, उन्हें अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्योंकि कई बार हम जिन समस्याओं को भाग्य समझते हैं उनका कारण हमारी अपनी कुछ आदतें और कुछ अनजानी भूलें होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफलता उनसे दूर रहती है। कुछ लोग पूजा पाठ भी करते हैं फिर भी घर में अशांति बनी रहती है। कुछ लोग हर धार्मिक कार्य करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें मन की शांति नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते? क्या भगवान उनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते? नहीं भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, लेकिन जब जीवन में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो हमारे ही बनाए हुए नियमों को तोड़ती हैं, तब उसका प्रभाव भी दिखाई देता है। इसलिए आज की ये जानकारी केवल एक धार्मिक चर्चा नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक प्रयास है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चाहे आप व्रत रखें या न रखें, चाहे आप नियमित पूजा करें या न करें, लेकिन आज की बातों को ध्यान से अवश्य सुनिएगा। क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं उनमें से कोई एक बात भी यदि आपके जीवन से जुड़ गई तो संभव है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करें। और एक बात और, विशेष रूप से माताएं और बहनें इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि शास्त्रों में परमा एकादशी के दिन महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष सावधानियां बताई गई हैं। साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार घर का एक सदस्य ऐसी भूल कर बैठता है जिसका प्रभाव पूरे घर के वातावरण पर पड़ता है। इसलिए ये जानकारी केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। आगे जो बताया जाएगा उसे सुनकर हो सकता है कि आपको अपने जीवन की कुछ पुरानी घटनाएं याद आ जाएं। हो सकता है कि आपको महसूस हो कि कुछ बातें आपके घर में भी होती रही हैं। और यदि ऐसा है तो चिंता मत कीजिए। गलती का पता चल जाना ही सुधार की शुरुआत है। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वे केवल जानकारी नहीं बल्कि चेतावनी भी हैं, मार्गदर्शन भी हैं और एक अवसर भी है अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपने घर में सुख शांति बढ़ाने का। भाइयों और बहनों, कभी कभी मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर हमारे पूर्वजों ने एकादशी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना? क्यों हमारे घरों में दादी नानी, माता पिता और संत महात्मा बार बार एकादशी के महत्व की चर्चा करते थे? क्या केवल इसलिए कि उस दिन भोजन नहीं करना है? क्या केवल इसलिए कि उस दिन पूजा पाठ करना है? नहीं भाइयों और बहनों, यदि बात केवल भोजन न करने की होती तो शायद एकादशी का महत्व इतना अधिक नहीं होता। एकादशी का वास्तविक महत्व मनुष्य के भीतर छिपा हुआ है।
ये वो दिन माना गया है जब व्यक्ति स्वयं को संसार की भागदौड़ से कुछ समय के लिए अलग करके अपने जीवन की दिशा पर विचार करता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य के पास हर काम के लिए समय है, पर स्वयं के लिए समय नहीं है। मोबाइल देखने का समय है, दूसरों की आलोचना करने का समय है, चिंता करने का समय है, शिकायत करने का समय है, लेकिन अपने मन को समझने का समय नहीं है। और जब मन को समझने का समय नहीं मिलता, तब जीवन धीरे धीरे उलझनों से भरने लगता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कुछ ऐसे अवसर बनाए जिनमें व्यक्ति रुककर अपने जीवन को देख सके। परमा एकादशी ऐसा ही एक अवसर है। जरा सोचिए, सुबह से रात तक हम कितनी बातें सोचते हैं। कभी धन की चिंता, कभी काम की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता। मन लगातार दौड़ता रहता है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि इस दौड़ का अंत कहाँ है? यदि आज एक इच्छा पूरी हो जाए तो कल दूसरी इच्छा सामने आ जाती है। यदि एक समस्या समाप्त हो जाए तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। यही संसार का स्वभाव है। इसलिए संतों ने कहा कि जीवन में केवल बाहरी उपलब्धियों का पीछा मत करो, भीतर की शांति भी खोजो। क्योंकि यदि भीतर शांति नहीं है तो बाहर की उपलब्धियां भी आनंद नहीं दे पाएंगी। भाइयों और बहनों, आपने ऐसे लोगों को अवश्य देखा होगा जिनके पास बहुत धन है लेकिन वे चैन से नहीं सो पाते। और ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके पास बहुत कम साधन है लेकिन वे संतोष से जीवन जीते हैं। इसका कारण बाहरी स्थिति नहीं, भीतर की स्थिति है। और परमा एकादशी का संदेश भी यही है कि अपने भीतर की स्थिति को सुधारो। क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तब निर्णय भी अच्छे होते हैं। जब विचार अच्छे होते हैं तब कर्म भी अच्छे होते हैं। और जब कर्म अच्छे होते हैं तब जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। आज का मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि मेरी समस्या का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है। कोई अपने भाग्य को दोष देता है, कोई ग्रहों को दोष देता है, कोई परिस्थितियों को दोष देता है, कोई परिवार को दोष देता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं से पूछते हैं कि क्या मुझसे भी कोई भूल हो रही है, क्या मुझे भी कुछ बदलने की आवश्यकता है। यही प्रश्न आत्मचिंतन की शुरुआत है। और जिस दिन व्यक्ति स्वयं से प्रश्न पूछना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका आध्यात्मिक विकास भी शुरू हो जाता है। परमा एकादशी के अवसर पर संत महात्मा बार बार एक बात कहते हैं कि भगवान के पास जाने से पहले अपने मन को देखो, क्योंकि भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता। संसार को दिखाया जा सकता है कि हम कितने धार्मिक हैं, कितने बड़े भक्त हैं, कितनी पूजा करते हैं, लेकिन भगवान के सामने केवल सत्य चलता है। वहां दिखावा नहीं चलता, वहां बाहरी आडंबर नहीं चलता, वहां केवल भाव चलता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति का मन ईर्ष्या से भरा है, यदि उसके भीतर अहंकार है, यदि वह दूसरों का बुरा चाहता है, यदि वह हर समय क्रोध में रहता है, तो उसे पहले अपने मन पर काम करना चाहिए। भाइयों और बहनों, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज का समय तुलना का समय बन गया है। लोग अपने जीवन से ज्यादा दूसरों के जीवन को देखने लगे हैं। किसी के पास क्या है, किसी ने क्या खरीदा, कौन कहां घूमने गया, किसके पास कितना धन है, किसकी कितनी प्रतिष्ठा है। इन बातों में मनुष्य इतना उलझ गया है कि उसने अपने जीवन की सुंदरता को देखना ही छोड़ दिया है। लेकिन धर्म हमें तुलना नहीं, संतोष सिखाता है। धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि दूसरे से आगे निकलो। धर्म हमें यह सिखाता है कि स्वयं को बेहतर बनाओ। जब कोई व्यक्ति परमा एकादशी के दिन भगवान के सामने बैठता है तो उसे केवल मांगना नहीं चाहिए, उसे धन्यवाद भी देना चाहिए। उसे यह भी याद करना चाहिए कि भगवान ने उसे क्या क्या दिया है। सांसें दी हैं, परिवार दिया है, भोजन दिया है, जीवन दिया है, अवसर दिए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति केवल अभाव देखता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति कृतज्ञता सीख जाता है उसके जीवन में आनंद अपने आप आने लगता है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। यदि किसी व्यक्ति को जीवन में शांति चाहिए तो उसे 3 चीजों पर ध्यान देना होगा: उसके विचार, उसकी वाणी और उसका व्यवहार। यही 3 चीजें उसके भाग्य का निर्माण करती हैं। यदि विचार नकारात्मक हैं, वाणी कठोर है और व्यवहार गलत है, तो केवल पूजा पाठ करने से जीवन नहीं बदलता। लेकिन यदि विचार सकारात्मक हैं, वाणी मधुर है और व्यवहार अच्छा है, तो भगवान की कृपा भी शीघ्र प्राप्त होती है।
यही कारण है कि परमा एकादशी को केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर माना गया है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं है, हम केवल इच्छाओं का समूह नहीं है, हम केवल समस्याओं का संग्रह नहीं है। हमारे भीतर एक दिव्य चेतना भी है और जब हम उस चेतना से जुड़ते हैं तब जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। इसलिए भाइयों और बहनों, आज की इस चर्चा को केवल कथा समझकर मत सुनिए, इसे जीवन का दर्पण समझिए, इसमें स्वयं को देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वे केवल धार्मिक नियम नहीं हैं, वे जीवन को बेहतर बनाने वाले सूत्र हैं। वे ऐसे संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि किन रास्तों पर चलने से सुख मिलता है और किन रास्तों पर चलने से समस्याएं बढ़ती हैं। और जब मनुष्य सही और गलत का अंतर समझ लेता है तब उसके जीवन की दिशा भी बदल जाती है। इसीलिए मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में आती है और जो व्यक्ति बीच में ही उठकर चला जाता है वो उस बात से वंचित रह जाता है जो उसके जीवन को बदल सकती थी। इसलिए धैर्य रखिए, श्रद्धा रखिए और आगे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आगे जो बताया जाएगा वो केवल आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भक्तों, चलिए बढ़ाते हैं पहली गलती की ओर जो मनुष्य जाने अनजाने में पर वो गलती जरूर कर देता है, पर मनुष्य को ऐसी गलती से बचना चाहिए। एक, केवल भूखा रहना और भगवान का स्मरण न करना। भाइयों और बहनों, परमा एकादशी के दिन सबसे बड़ी भूल जो लाखों लोग कर बैठते हैं वो ये है कि वे व्रत को केवल भोजन न करने तक सीमित कर देते हैं। सुबह संकल्प लिया, दिन भर फलाहार किया या निर्जल रहे, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं निकाला। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत का वास्तविक अर्थ है मन को भगवान की ओर मोड़ना। यदि पूरा दिन मोबाइल, व्यापार, गपशप, मनोरंजन और सांसारिक चिंताओं में बीत गया तो केवल भूखा रहने से व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। परमा एकादशी का दिन भगवान विष्णु के स्मरण, मंत्र जाप, कथा श्रवण और आत्मचिंतन का दिन है। कई लोग शाम तक भूखे रहकर सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, लेकिन दिन भर एक बार भी भगवान का ध्यान नहीं किया। ये भूल व्रत के वास्तविक उद्देश्य को कमजोर कर देती है। इसलिए इस दिन कम से कम कुछ समय हरिनाम, विष्णु मंत्र, गीता पाठ या भजन में अवश्य लगाना चाहिए। जब शरीर के साथ मन भी भगवान में लगे तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। 2, क्रोध करना और घर का वातावरण खराब करना। परमा एकादशी के दिन क्रोध करना बहुत बड़ी भूल मानी गई है। कई लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। कभी बच्चों पर गुस्सा, कभी जीवन साथी पर, कभी पड़ोसी पर, कभी किसी काम को लेकर तनाव। सोचिए, एक तरफ भगवान का नाम लिया जा रहा है और दूसरी तरफ कटु शब्द बोले जा रहे हैं। इससे व्रत का आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है। संतों ने कहा है कि इस दिन मन को शांत रखना सबसे बड़ा तप है। यदि कोई गलती भी कर दे तो धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध पहले सामने वाले को नहीं स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। क्रोधित व्यक्ति की बुद्धि अस्थिर हो जाती है और उसका मन पूजा में नहीं लगता। इसलिए परमा एकादशी के दिन विशेष रूप से वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। जहां शांति होती है वहीं भगवान की कृपा टिकती है। 3, माता पिता और बुजुर्गों का अनादर करना। बहुत से लोग मंदिर में सिर झुका लेते हैं लेकिन घर के बुजुर्गों की बात सुनना पसंद नहीं करते। ये बहुत बड़ी भूल है। शास्त्रों में माता पिता को देवताओं के समान माना गया है। परमा एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, उनकी बात काटता है या उन्हें दुख पहुंचाता है तो ये शुभ नहीं माना जाता। इस दिन उनके चरण स्पर्श करना, उनका आशीर्वाद लेना और उनकी सेवा करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। कई बार भगवान की कृपा हमें बुजुर्गों के आशीर्वाद के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसलिए व्रत के साथ साथ माता पिता का सम्मान भी आवश्यक है। केवल पूजा से नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता से भी पुण्य प्राप्त होता है। 4, जरूरतमंद को अपमानित करना। परमा एकादशी के दिन यदि कोई गरीब, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति आपके पास सहायता की आशा लेकर आए और आप उसका अपमान कर दें तो ये बड़ी भूल मानी जाती है। हर किसी की आर्थिक सहायता करना संभव नहीं होता, लेकिन सम्मान पूर्वक व्यवहार करना तो संभव है। इस दिन दया, करुणा और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। यदि कोई भूखा मिले तो यथाशक्ति भोजन देना। यदि कोई मदद मांगे तो मधुर वाणी में बात करना।
ये सब भगवान को प्रिय माना गया है। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं बल्कि मानवता का भी नाम है। इसलिए इस दिन किसी जरूरतमंद को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। 5. निंदा, चुगली और दूसरों की बुराई करना। कई लोग व्रत रखते हुए भी पूरा दिन दूसरों की आलोचना करते रहते हैं। फला व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति वैसा है, उसकी गलती, उसकी कमी, उसकी समस्या, यही चर्चा चलती रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि निंदा मन को अशुद्ध करती है। परमा एकादशी आत्मशुद्धि का दिन है, इसलिए इस दिन दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए। यदि किसी में दोष दिखाई भी दे तो उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दूसरों की गलतियां गिनते गिनते हम अपनी गलतियां भूल जाते हैं। यह दिन अपने जीवन को सुधारने का है, दूसरों की आलोचना करने का नहीं। 6. झूठ बोलना और छल कपट करना। कुछ लोग व्रत रखते हैं लेकिन व्यवहार में ईमानदारी नहीं रखते। व्यापार में झूठ, रिश्तों में झूठ, छोटी बड़ी बातों में झूठ बोलना एक सामान्य आदत बन जाती है। परमा एकादशी के दिन विशेष रूप से सत्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु को सत्य प्रिय माना गया है। यदि व्यक्ति पूजा करे और साथ ही छल कपट भी करता रहे तो उसका आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। इसलिए इस दिन सत्य बोलने, ईमानदार रहने और किसी को धोखा न देने का संकल्प लेना चाहिए। यही सच्चे धर्म का आधार है। 7. अहंकार करना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, ये भूल बहुत सूक्ष्म है। कई लोग व्रत रखते रखते ये सोचने लगते हैं कि वे दूसरों से अधिक धार्मिक हैं। उन्हें लगता है कि वे सबसे बड़े भक्त हैं और बाकी लोग कम श्रद्धालु हैं। लेकिन संतों ने कहा है कि जहां अहंकार है वहां भक्ति टिक नहीं सकती। सच्चा भक्त कभी अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं करता। वो जितना भगवान के निकट जाता है उतना ही विनम्र बनता जाता है। इसलिए परमा एकादशी के दिन यदि कोई अच्छा कार्य करें तो उसका घमंड न करें। भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा प्रिय है। 8. पूरा दिन मनोरंजन में बिताना। आज के समय में यह गलती बहुत सामान्य हो गई है। लोग व्रत रखते हैं लेकिन घंटों मोबाइल चलाते हैं, फिल्में देखते हैं, सोशल मीडिया में समय बिताते हैं। धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है और भगवान का स्मरण बहुत कम हो पाता है। परमा एकादशी केवल शरीर को कष्ट देने का दिन नहीं बल्कि मन को भगवान की ओर लगाने का अवसर है। इसलिए इस दिन मनोरंजन कम और भक्ति अधिक होनी चाहिए। यदि कुछ समय कथा, भजन या धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में लगाया जाए तो व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। 9. दान पुण्य का अवसर गंवा देना। शास्त्रों में परमा एकादशी को दान पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन बहुत से लोग केवल अपने व्रत तक सीमित रहते हैं। वे किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं करते, किसी भूखे को भोजन नहीं देते और किसी धार्मिक कार्य में सहयोग नहीं करते। दान केवल धन का नहीं होता, समय का दान, सेवा का दान, ज्ञान का दान और मधुर वाणी का दान भी महत्वपूर्ण है। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे मन में करुणा बढ़ती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। 10. धार्मिक ज्ञान सुनकर भी जीवन में लागू न करना, यह सबसे बड़ी भूल मानी जा सकती है। लोग कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, धर्म की बातें सीखते हैं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं बदलते। अगले दिन फिर वही क्रोध, वही झूठ, वही निंदा और वही गलत आदतें शुरू हो जाती हैं। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे व्यवहार में उतारा जाए। यदि परमा एकादशी पर सुनी गई एक भी अच्छी बात जीवन में उतार ली जाए तो उसका लाभ वर्षों तक मिल सकता है। इसलिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। जो बात सही लगे उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यही परमा एकादशी का वास्तविक संदेश है और यही भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय माना गया है। 1. परमा एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाएं। भाइयों और बहनों, यदि आप परमा एकादशी के दिन कोई एक सरल लेकिन प्रभावशाली कार्य करना चाहते हैं तो शाम के समय तुलसी माता के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। सनातन परंपरा में तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का सम्मान होता है और उसके पास दीपक जलाया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास बढ़ता है। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु का स्मरण करें और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें।
ये उपाय बहुत सरल है, लेकिन श्रद्धा के साथ किया जाए तो मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। 2, कम से कम 108 बार ते नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। परमा एकादशी पर यदि कोई विशेष साधना करनी हो तो भगवान विष्णु के इस महामंत्र का जाप अवश्य करें। कई लोग लंबी पूजा नहीं कर पाते, लेकिन 108 बार मंत्र जाप लगभग हर व्यक्ति कर सकता है। मंत्र जाप से मन की चंचलता कम होती है और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। यदि संभव हो तो तुलसी की माला से जाप करें। मंत्र का उच्चारण धीरे धीरे और भावपूर्वक करें। माना जाता है कि इस दिन किया गया नामस्मरण कई गुना अधिक फलदायी होता है। 3, किसी एक गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। परमा एकादशी केवल पूजा पाठ का दिन नहीं, सेवा का दिन भी है। यदि आपकी क्षमता हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल, वस्त्र या आर्थिक सहायता दें। यदि आर्थिक सहायता संभव न हो तो कम से कम सम्मान पूर्वक व्यवहार करें और मीठी वाणी बोलें। कई संत कहते हैं कि भगवान की पूजा के साथ मानव सेवा जुड़ जाए तो पुण्य और भी बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन किसी एक व्यक्ति की सहायता करने का संकल्प अवश्य लें। 4, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।